स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक इट पे। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। प्रीवियस ईयर पेपर की दूसरी कड़ी में हम आपके सामने पर्यावरण अध्ययन के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर उपस्थित हुए हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार, जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं, वह है आइकॉर्नियो क्रैसिपीज जलकुंभी, पॉर्थिनियम हिस्टोफोरस, लैंटाना कैमारा, सिनोडोन डक्टा इलोन। तो इसमें चार ऑप्शन में से जो हमारा सही है वो जलकुंभी है। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए आइकॉर्नियो क्रैसिपीज, ये वहाँ पे जलकुंभी को, वहाँ जलकुंभी का नाम है, ये वैज्ञानिक नाम है। आइए दूसरे क्वेश्चन पे। वायरस के जैविक होने का लक्षण क्या है? तो वायरस के जैविक होने का लक्षण जो है कि इसमें पहला ऑप्शन है यह प्रजनन नहीं कर सकता। दूसरा ऑप्शन है इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता। सी है इसमें वंशानुगत सामग्री नहीं पाई जाती। और इसका डी ऑप्शन है इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। तो इसमें ऑप्शन डी जो है वो सही है, क्योंकि यही इसका अजैविक होने का लक्षण है कि इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करते हैं वो कौन होते हैं? तो पहला है साइटोकाइनिन, फिर जिब्रेलिन, फिर ऑक्सिन और डी ऑप्शन है एथिलीन। तो एथिलीन जो होता है वो हमारा एथिलीन जो है वो हमारा ऐसा है जो पादप हार्मोन और फलों को पकाने में मदद करता है, इसलिए इसमें ऑप्शन डी सही होगा। अब चौथा क्वेश्चन है, स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन N2 स्थिरीकरण की क्षमता होती है वो कौन है? तो इसमें ऑप्शन ए सही है, क्लास्ट्रीडियम। दूसरा ऑप्शन राइजोबियम है, एजेक्टोबैक्टर है और विब्रियो है। लेकिन इसमें क्लास्ट्रीडियम ही सही होगा, क्योंकि इसका यही उत्तर है। इसके नीचे लिखा भी है कि क्लास्ट्रीडियम स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु है जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है। एजेटोबैक्टर वायवीय जीवाणु है, जबकि राइजोबियम जो है वो सहजीवी रूप में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। विब्रियो ग्राम नेगेटिव जीवाणुओं का वंश है जो मानव में विभिन्न बीमारियों का कारण बनता है। तो ये इसके बारे में कुछ जानकारी हो गई। 125 नंबर क्वेश्चन है हमारा पांचवा प्रश्न। किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है? तो इसमें ऑप्शन बी है सामान्य रूप से। ऑप्शन बी मतलब बी डीएनए जो है, ऑप्शन ए सही है। बी डीएनए जो है वो सामान्य रूप से हमारे डीएनए कोशिका में पाया जाता है। डीएनए कोशिका की खोज जो है वो डीएनए कोशिका की नहीं, डीएनए जो मॉडल है उसकी खोज क्रिक और वाटसन ने की थी। सन 1853 में भारत की पहली ट्रेन जो चली ये मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। ये लॉर्ड डलहौजी के काल में चली थी और 33.7 किलोमीटर लंबा ये ट्रैक था पहला। तो ये लिखा है, और लॉर्ड डलहौजी के समय में चली थी 1848 से 56 तक इनका कार्यकाल है ये डलहौजी साहब का। अब
7वां क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? तो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला जो लगता है वो सोनपुर में लगता है, सोनपुर बिहार में स्थित है। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। और दूसरा जो लगता है वो पुष्कर में लगता है। एशिया का सबसे बड़ा दूसरा मेला जो होता है, जो दूसरे में सबसे बड़ा है, वो पुष्कर है। पहला जो है वो सोनपुर है। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना 1961 में हुई थी। इस जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी इसको। और ये भारत का प्रधानमंत्री जो होता है वो इसका अध्यक्ष होता है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि अगर राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष पूछ ले तो अभी माननीय प्रधानमंत्री जी होंगे। नरेंद्र मोदी जी। 129 समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों के बीच किया मिलता है? तो मूल अधिकार में देखें तो विधि की समक्ष समता, यह अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में आता है। और 23-24 जो है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 19 से 22 के बीच में हमें स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार है। और इसमें हमें बहुत से अधिकार मिलते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, हम कहीं भी सभा कर सकते हैं, हम कहीं भी सभा कर सकते हैं कोई, और बहुत सारे अधिकार हम आपको बताएंगे। तो अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी हो जाएगा, 25 से 28 के बीच में। अब आते हैं आगे और बढ़ते हैं अपने 10वें प्रश्न की ओर। किस देश में लचीला संविधान है? तो यूनाइटेड किंगडम जो है वहाँ पे लचीला संविधान है, जबकि भारत में जो है वो दोनों संविधान है, कठोर और लचीला दोनों। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? पूर्वा जो होते हैं वो आमतौर पे ग्रामीण बस्तियों में अधिवास करने वाले होते हैं। तो ये ग्रामीण बस्तियों में अधिवास करते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। अब आते हैं अपने 12वें क्वेश्चन पे। कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? तो ज्वालामुखी पर्वत में ऑप्शन डी सही होगा। किलिमंजारो जो है वो ज्वालामुखी पर्वत है। यह पर्वत जो है वो, इसमें ज्वालामुखी विस्फोट होते रहते हैं। आरावली जो है वो भारत में स्थित है और ये एक अवशिष्ट पर्वत है, जबकि यूराल रूस में स्थित है और ये एक वलित पर्वत है। एलिफेंटा द्वीप जो है ये महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र में एलोरा एलिफेंटा की गुफाएं भी हैं। अगर कभी जाएं तो आपको घूमने का, ज़रूर घूमें। और महाराष्ट्र को अगर देखें तो ये मुंबई पे होगा और मुंबई तट पे एलिफेंटा द्वीप स्थित है। मानसूनी वन जो है, मानसूनी वन पाए जाते हैं जहाँ वर्षा होती है। तो ये कुछ वर्षा का प्रकार हैं, कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है तो मानसूनी वन पाए जाएंगे, कितनी परसेंट वर्षा होगी तो पर्णपाती वन पाए जाएंगे, कितने सेंटीमीटर वर्षा होगी तो आपके मरुस्थल पाए जाएंगे। तो ये सब जब आप हमारे साथ क्लास में जुड़ेंगे तो आपको जानकारी दी जाएगी रेगुलर। मानसूनी वन पाने जाने के लिए आप 70 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक बारिशों की आवश्यकता होती है। ये जहाँ बहुत सारी बारिशें होती हैं, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ पे ये वन पाने जाने की संभावना ज़्यादा होती है। जैसे कि केरल में जब हमारे यहाँ पे मानसून प्रवेश करता है तो वहाँ केरल के पश्चिमी तट पे बारिश कराता है। तो वहाँ भी यहाँ पे ये मानसूनी वन पाए जाएंगे। सदाबहार मानसूनी वन बोलते हैं इनको। और कार्बी एंगलोंग पठार का विस्तार कहाँ है? तो ये कार्बी एंगलोन पठार जो है प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। इसमें ऑप्शन सी सही होगा। प्रायद्वीपीय भाग भारत का जो है
तिकोने आकार का कटा भूखंड होता है। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ की गई है? तो भारत में महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था जो है पंचायती राज में की गई है। इसमें ऑप्शन डी सही होगा, जिसमें मंत्रिमंडल में नहीं है, विधानसभा में भी नहीं है और लोकसभा में भी ऐसे नहीं है। पंचायती राज में 33% आरक्षण दिया गया है महिलाओं को। अब आते हैं अपने 17वें क्वेश्चन पे। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की कम से कम उम्र क्या होनी चाहिए? तो राज्यपाल की नियुक्ति की कम से कम उम्र 35 साल होना चाहिए। राज्य में राज्यपाल और देश में राष्ट्रपति दोनों की उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम। वह भारत का नागरिक होना चाहिए। वह राष्ट्रपति के पद के अयोग्य माने जाने वाले किसी सरकारी लाभ के पद पे आसीन ना हो। वह संसद के किसी राज्य मंडल का सदस्य ना हो। ये कुछ अर्हताएं हैं जो एक राज्यपाल के अंदर होनी चाहिए और इसकी नियुक्ति जो होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होती है। यह सूची ए का मिलान सूची 2 में करना है। तो इसमें आइए देख लेते हैं क्या है। हमारा 18वां प्रश्न है ये। भारतीय संघ जो होता है वो प्रधानमंत्री से होता है संबंधित, क्योंकि यूनियन का लीडर प्रधानमंत्री ही होता है। तो दूसरा जो है राज्य, तो राज्य का जो मेन होता है, सबसे ऊंचा पद जो होता है वो राज्यपाल का होता है राज्य का, वही इसको संचालित करता है। नगर निगम का मेयर होता है और ग्राम पंचायत का सरपंच होता है। तो इसके हिसाब से पहले का ए हो जाएगा, दूसरे का 3 हो जाएगा, तीसरे का जो होगा वो 4 सही होगा और चौथे का जो होगा वो 2 सही होगा। तो 1 3 4 2 ए ऑप्शन में है, तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आते हैं अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ किया गया? तो अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग केरल में किया गया था और इसमें ऑप्शन बी सही है। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। एक 140 नंबर क्वेश्चन। नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? तो नगर निगम जो है वो ऊपरी सभी कर लगा सकता है। चुंगी कर लगा सकता है, गृह कर लगा सकता है और मनोरंजन कर लगा सकता है। इसलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेंडियर पाया जाता है? रेंडियर जो होते हैं वो टुंड्रा प्रदेश में पाए जाते हैं। कभी कभी ये टैगा प्रदेश में भी मिलते हैं, लेकिन टुंड्रा प्रदेश में ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए इसमें ऑप्शन सी सही है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि सर्दियों में प्रायः ये टैगा वनों में भी देखे जा सकते हैं, लेकिन अक्सर ये जो है वो टुंड्रा प्रदेशों में मिलते हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? तो शीतोष्ण घास प्रदेश जो है कंपास नहीं है। कंपास ऑप्शन बी सही है इसमें। जबकि डाउन्स, पंपास और प्रेरीज ये तीनों जो हैं वो शीतोष्ण घास हैं। ये जो है वो उष्ण घास है। अब आगे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 पे। इसमें 143 है, हमारा 123 है। जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप कौन सा है? तो चीन और भारत एशिया महाद्वीप का हिस्सा हैं, तो सबसे बड़ा जनसंख्या के आधार पे महाद्वीप एशिया हो जाता है। भारत में थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो भारत में थारू जनजाति जो है वो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। उत्तराखंड में भी पाई जाती है, लेकिन उत्तर में जो माना था वो बी ऑप्शन उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र माना था और ये ऑफिशियल आंसर की से हम मैंने बताया है।
भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? भिलाई इस्पात संयंत्र जो है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। और भिलाई इस्पात संयंत्र का संबंध भी यहीं से है। और छत्तीसगढ़ हमारे उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित है। तो आपको दिशा का भी ज्ञान होना चाहिए मैप के द्वारा कि कौन सा राज्य कहाँ स्थित है। अब आते हैं 146 नंबर क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? तो अचल जीव जो है वो यूप्लेक्लेटा है। यूप्लेक्लेटेला यूप्लेक्लेटला है। ये नाम भी ऐसे होते हैं, स्पेलिंग लिखी हो तब भी अच्छी से प्रोनाउंसिएशन हो सके। तो यूप्लेक्लेटला जो है ये जीव है जो अचल जीव का उदाहरण है। आदि पेरिफेरा फाइलम के जीव हैं जैसे काइटिन हो गए, लीच हो गए, एक्सिन हो गई, जो अचल जीव नहीं हैं। जो अचल जीव नहीं हैं और यूप्लेक्लेटला, साइकॉन, स्पांजिला ये सब जो हैं ये अचल जीव में आते हैं। और 147 नंबर क्वेश्चन है, प्रोटीन अणुओं की इकाई कौन है? तो प्रोटीन अणुओं की इकाई जो है वो अमीनो अम्ल है। ये प्रोटीन को तोड़ के पेप्टाइड्स में बदल देता है। तो अमीनो अम्ल जो है वो प्रोटीन अणुओं की इकाई होती है। अब आ जाता है 28वां क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? तो तारकाय जो होता है वो पादप कोशिका में नहीं पाया जाता और अन्य पादप कोशिका में पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। रिक्तिकाएँ, सेल्यूलोज और लवक। लवक जो होता है हरित लवक जिसके कारण पौधे हरे होते हैं। और सेल्यूलोज कोशिका भित्ति होती है जिसकी कोशिका में पाई जाती है। और रिक्तिकाएँ भी पादप कोशिका का हिस्सा होती हैं। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है, आपको पता भी होगा, आपने पढ़ा भी होगा इसको, यकृत है। एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन आ गया है ये। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो यह होगी यकृत। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। सारस और क्रेन जो है वो उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी होता है। इसमें ऑप्शन सी सही होगा। तो 150 क्वेश्चन मतलब को टोटल 30 क्वेश्चन हमने आपको बताए। और आप हमको कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।